मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं एआई को अपने लेवरेज में कैसे यूज़ करूँ। मैंने बहुत सारे बंदों को बोलते हुए सुना था कि आपको एआई एरा में अगर बूम करना है ना, एआई एक सुपर थिंग है। एआई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके बहुत इनक्रेडिबल काम कर सकते हो और जो कि एक हद तक सही भी है। बहुत रील्स आती है, बहुत फाउंडर्स एआई का यूज़ करते हैं। लाइक एआई का आने से ना उनकी प्रोडक्टिविटी 100x हो चुकी है, उनका रेवेन्यू 100x हो चुका है और यहाँ पे मुझे कोई क्लू ही नहीं है कि मैं एआई का यूज़ कैसे करूँ। एज़ ए कंटेंट क्रिएटर मैं एआई के बारे में क्या सोच सकता हूँ? मैं सोचता हूँ कि क्या स्क्रिप्ट लिख ले वो एआई से। हाँ, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूँ बट वही बकवास स्क्रिप्ट लिखेगा। फिर लोग बोलेंगे कि भाई तेरी प्रॉम्प्टिंग बेकार है, तेरे को प्रॉम्प्टिंग देना नहीं आता। तो अगर मैं प्रॉम्प्टिंग में सारा टाइम लगा ही रहा हूँ फर्स्ट प्लेस पे, तो एआई का यूज़ ही क्या रहा? फिर तो मैं डायरेक्ट ही बिना स्क्रिप्ट के बोल देता हूँ जैसे आप बोल रहा हूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो बढ़िया करूँगा ही करूँगा। एंड मेरे को कभी भी रीज़नेबल नहीं लगा कि एआई को स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करना। हाँ, मतलब कुछ लोग जो एग्ज़ैक्टली वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं, उनके लिए हो सकता है, क्या पता फ़ायदा हो जाए। उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत यूज़ हो जाए। अब मेरे जैसे क्रिएटर के लिए मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा यूज़ में है, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ बिना स्क्रिप्ट के। अब मैं नेचुरली वर्ड बाय वर्ड नहीं कॉपी करता, मैं अपने मन से बोलता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। अब इसके लिए स्क्रिप्टिंग का मैं कोई एज़ सच यूज़ नहीं हो रहा, एज़ सच फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड फिर मैं सोचता था कि मे बी एडिटिंग के लिए, मे बी कोई तो लेवरेज हो, लेकिन मुझे कोई लेवरेज दिख नहीं रही थी। अब मैं कंक्लूज़न नहीं बता रहा कि एआई बेकार है, एआई ये है, वो है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को सुनता था कि एआई का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो। मेरे मन में था कि मेरे को एआई का यूज़ करना है, बस मुझे यूज़ दिख नहीं रहा था। मे बी मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, व्हाटएवर द रीज़न इज़। बट मैं सोचता था कि अगर हम लेवरेज वाइज़ भी बात करें, जब 1990 का टाइम था, लैंड्स थे ना बहुत ही सस्ते थे। तो अगर आप कोई भी काम लैंड पे कर रहे हो ना, ज़मीन पे, तो आप बिलियनेयर बन गए, सच में बिलियनेयर बन गए। देन हमारा 2000 का टाइम आया जब सॉफ्टवेयर्स बनने लगे, तो सॉफ्टवेयर हमारी नया मेटा स्किल्स थी। लोग सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर रहे थे, यूट्यूब आया 2005 में, गूगल आया, देन हमारा माइक्रोसॉफ्ट आया, देन फेसबुक आया। वेरियस सॉफ्टवेयर्स आए और हमारा कोड लेवरेज था। तो उस टाइम पे लोग कोड का लेवरेज करते थे एंड बिलियनियर्स बने थे। देन हमारा कंटेंट का एरा आया 2016 से लेकर 2024 तक, मे बी 5 तक। बूम बूम, जो भी कंटेंट बना रहा था ना कि कितना ही मस्त छापा उसने। अच्छा टेंशन आया, पैसे आए, सब कुछ आया। इवन जो बिलियनियर्स थे वो भी कंटेंट बनाना शुरू कर गए थे। देखो आप सबको पता है बिलियनियर्स को पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है कंटेंट बनाने की। लेकिन पर्सनल लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, पर्सनल प्रेजेंस के लिए उन सब ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। हमें आज से पहले कभी भी नहीं पता था टेलीग्राम के सीईओ की फोटो एक भी नहीं दिखती थी। आउट ऑफ नोवेयर दिखने लग गई। सारे सीईओज की फोटोज पॉपुलर होने लग गई, दिखने लगी। पहले नहीं हुआ करता था ऐसा, बिकॉज कंटेंट बिकेम अ लेवरेज। लेकिन वो टाइम भी जा चुका। अब टाइम है एआई का। एआई इज द न्यू लेवरेज। देखो मैं हर बार बच्चा था, कुछ ना समझ था, दिमाग नहीं था, मिस आउट करता था। कोई ना कोई लेवरेज चल रही थी, भूल जाता था, अनजाने कर देता था, कभी भी लेवरेज को नहीं अपनाया। इस बार मैं नहीं चाहता था कि मैं एआई की लाइब्रेरीज को मिस करूं। मैं चाहता हूं कि आई वुड मेक एब्सोल्युटली सारा मनी, जितना भी मनी एग्जिस्ट करता है, मतलब जितना भी एआई मुझे देने वाला है ना, मैं एक एक चीज निचोड़ना चाहता हूँ, एक एक चीज निचोड़ के लेना चाहता हूँ। लेकिन बात वही आती है, कैसे निचोड़ूंगा, कोई भी ज्ञान ही नहीं है इस बारे में। एंड अभी कुछ समय से ये बात चल रही है कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना रहा, बिकॉज आई डोंट सी माई सेल्फ एज ए यूट्यूबर एनी मोर। बिकॉज आप सबने भी यूट्यूब पे देखा होगा, कोई भी कंटेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ ही ऐसा लग रहा है रिपीट पे हो रहा है, सेम बुलशिट कंटेंट। टॉप 7 ways to make girlfriend, हाउ टू बिकम सो कॉन्फिडेंट इट फील्स इलीगल, हाउ टू लर्न सुपर फास्ट, ओ नो फैप टिप्स। भाई मेरे को बहुत ही क्रिंज आता है, गुस्सा आता है यूट्यूब देख के। कोई भी वीडियो नहीं मिलती, सारी वीडियो बोरिंग हो चुकी है, कुछ भी देखने का मन नहीं करता। एब्सोल्युटली कुछ मन नहीं करता मेरा। एंड मेरे को बहुत गंदा लग रहा था कि यूट्यूब के साथ क्या हो रहा है। एक तो ये वजह थी कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया कि कुछ भी मेरे को ग्रोथ ही नहीं दिख रही, सही बताऊं, सही में मेरे को ग्रोथ नहीं दिख रही यूट्यूब पे। सेकंड इज यूट्यूब टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। एंड थर्ड इज कि मेरे को मोनेटाइज नहीं करना, मेरे को वो क्रिएटर नहीं बनना जो आए अपनी वीडियोस बनाए, हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड, आपको ना कॉल अप्रोचिंग करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। अगर आपको 101 चाहिए ना, आपको चाहिए ना कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपको कंटेंट बनाना है ना, तो आप मेरे स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरा कोर्स देख लीजिए। अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है ना, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ना, आप मेरे यूट्यूब को ग्रो कर लीजिए, आप मेरे चैनल। हाँ हाँ, बुलशिट। मैं नहीं चाहता था ऐसा करना एंड आई मेड अ डिसीजन कि मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूं। मैं छोड़ दूंगी एंटरप्रेन्योरशिप।
मैं अच्छा खासा फ्रीलांसिंग से डेवलपमेंट से कर लूँगा एंड आई शुड स्टिक टू दैट। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट यूट्यूब एंड अब सिंस अब मैंने 30-40 दिनों से यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मेरे मन में नहीं था कि कुछ सेल करूँगा, ये करूँगा। एंड अब मेरा माइंड फ्री हुआ। पहले मेरे दिमाग में चलते रहता था, ये बनाना है, वो करना है, ये चैनल, वो चैनल, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता था। पहली बार एंटायर लाइफ में जब मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ा था, मेरा दिमाग रुका थोड़ा-सा, सोचा। अब धीरे-धीरे ना मेरे मन में आ रहा था कि अरे भाई! मेरा जो एक चैनल था ना जहाँ पे मैं अपनी जर्नलिंग डालता था, तो मैं पेपर पे लिखूँगा ना उससे अच्छा ना मैं वीडियो में बोल देता हूँ, कितना फास्ट रहेगा। तब ये कंटेंट जो मैं बनाऊँगा ना, ये मैं दूसरों के लिए नहीं बनाऊँगा, ये मैं खुद के लिए बनाऊँगा, क्योंकि लिखने से आसान बोलना होता है। एंड आई लाइक स्पीकिंग, सो मैं अपना वो चैनल कंटिन्यू करता हूँ। जिस चैनल पे अभी आप सुन रहे हो ना वही चैनल। तो हाँ, ये दिमाग में आया। देन दिमाग में आया कि यार मैंने बस बुक लिख रहा हूँ मैं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बुक का ना प्रमोशन करूँगा। प्रमोशन इन द सेंस कि मैं अपनी बुक के पैराग्राफ्स रीड करूँगा। अगर किसी को पेपर बैग खरीदना हो खरीद लेगा, वरना मैं अपनी बुक की पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा। देन मैं सोच रहा था कि जो मेरा स्टार्टअप था ना, जो मेरा कोड सो खुद का सॉफ्टवेयर है जो मैं बना रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ मेरी टीम, उसको भी तो डॉक्यूमेंट करना है, उसके भी तो स्ट्रगल्स दिखाने हैं। एंड देन मेरी एक सीरीज़ थी जिसमें मैं आपको पूरा वन टू वन डेटिंग सिनेरियोज़ के बारे में बात करूँगा, हाउ द फक डेटिंग वर्क्स इन 2026। एंड ये सारे चैनल्स थे ना, ये मेरे पर्सनल थे। एंड मैंने ये सब इसलिए बंद किए थे ना, क्योंकि इनमें मोनेटाइजेशन वे नहीं था, इनमें पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। बस ये टाइम ले रहे थे एंड इवेंचुअली मैंने बंद कर दिया बिकॉज़ आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग स्ट्रैटेजिक, आई शुड मेक द बिज़नेस रेदर देन डूइंग क्यूट थिंग जो मुझे करनी है। अब फाइनली मुझे समझ में आया कि पहले के ज़माने में ना आपको सोचना होता था कि बस एक ही चैनल बनाना होगा, एक ही नीश पे रुकना होगा आपको। आपको जानबूझ के अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्क काम करोगे, आप डाइवर्ट हो जाओगे और आप सेल ही नहीं कर पाओगे, आप अर्न ही नहीं कर पाओगे। यहीं पे तो एआई लेवरेज आता है। अब जितने भी मेरे को चैनल बनाने हैं, जितने भी मेरे को तरीकों से बात करनी है, जितने भी मेरे को टाइप ऑफ कंटेंट बनाना है, मैं सब बना सकता हूँ। एंड मेरा टाइम कहाँ जाएगा 90% एआई में। एआई वुड ऑटोमेट द थिंग्स, एआई वुड सेव द टाइम। अब मुझे लेवरेज समझ में आ रही है। तो जो चीज़ आज से पहले इम्पॉसिबल थी ना, जो मेरे मन की डिज़ायर्स थी कि टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स, टॉकिंग अबाउट मेकिंग वायरस कंटेंट अलग-अलग तरीके का, नाउ दिस कैन बी पॉसिबल यूजिंग एआई, लेवरेजिंग एआई। अब मुझे एग्ज़ैक्टली पता है एआई का लेवरेज कैसे करना है। अब द थिंग इज़ कि एआई को ऑटोमेट के लिए यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे को बस ये आइडिया आया, मेरे को तुम्हारे साथ शेयर करना था। तो अगर तुम्हें कोई भी आइडिया हो ना, तुमने कुछ भी कर रखा हो, प्लीज़ डू लेट मी इन अ कमेंट। अगर आपको मेरे से वन ऑन वन बात करनी है इस बारे में, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। दैट वुड बी द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और मे बी मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल बताता हूँ, दैट इज़ दक्ष, जिसमें एक्स है, एक्स की जगह एक्स है, एंड एस एल्वाटोर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।